ये कोई ऐसा विधान नहीं है कि चावल जो है कि छुए ना, क्यों देवताओं, क्योंकि देवता लोग जो है हमारा व्रत, देवता लोग हमारा व्रत नहीं कर रहे हैं, हम उनका व्रत कर रहे हैं। कि दुर्ग नाम का एक दैत्य था, उनका नाम पड़ा दुर्गा। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक बार पुनः दुर्वासा आश्रम अयोध्या परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में आ चुका हूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मेरे भी कुछ प्रश्न हैं और आपके भेजे गए कुछ प्रश्नों का हम गुरुजी से निराकरण करेंगे। तो गुरुजी सर, पहला प्रश्न जो है उसे आचार्य हर्षवर्धन जी ने पूछा है कि पूजा पाठ या हवन आदि धार्मिक कार्य में लोग अपने सर किसी वस्त्र से ढक लेते हैं, तो क्या ये उचित है? और ये बहुत प्राचीन परंपरा भी है, कुछ क्षेत्रीय परंपरा है, कहीं होती कहीं नहीं, मगर अधिकतर ये होती है। तो क्या ये उचित है, सही है या गलत, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न है सर्वेश शुक्ला जी की तरफ से कि देवी जी का नाम दुर्गा जी क्यों पड़ा। और तीसरा प्रश्न शुभानंद मिश्र जी ने किया है, एकादशी के दिन चावल खाना अपराध है, तो क्या चावल छूने से भी अपराध होता है, चावल छूना भी अपराध है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और चौथा आखिरी प्रश्न हमारा है कि ये जो आज होली का पर्व है, ये इस पर्व की क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, इसे किस प्रकार से मनाना चाहिए, इसके बारे में गुरुजी आप इसका मार्गदर्शन करें। ओम वाग्देव्यै नमः। सपरशुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। आज होली के पावन अवसर पर मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या चौथे वर्ण, सबको मैं होली की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि उनका जीवन मंगलमय हो, फिर वो अगली होली का फिर वो आनंद उठावें, ऐसे निरंतर आनंद उठाते रहें, उनको प्रतिवर्ष होली की शुभकामनाएं प्राप्त होती रहें। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आज होली का पर्व है, लेकिन इसको व्यक्ति को समझना चाहिए, जानना चाहिए क्या है इसमें, हमें क्या करना चाहिए। और आजकल क्या लोग केवल रंग खेल लेते हैं, बस होली हो गई। इसका निर्णय मैं पहले बता चुका हूँ, 2-3 दिन पहले ही हमारा यूट्यूब पर जो है अनूप श्रीवास्तव के द्वारा जो हमने जो वक्तव्य दिया है निर्णय के विषय में, होली का निर्णय हमने बताया है कि 19 तारीख को धूल बंधन और जो है रंग आदि खेला जाएगा, होलिकोत्सव मनाया जाएगा 19 तारीख को। तो इस होलिकोत्सव में व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए उससे मैं बताना चाहता हूँ कि शास्त्र में हमारे यहाँ बताया गया है इसमें क्या करें। तो होलिकोत्सव में यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं लिया जाता है, कोई भी लिखा है कि चांडाल तक स्पर्श में कोई दोष नहीं होता है। उस दिन खूब बढ़िया लिखा गया है कि प्रातः काल स्नान करके और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण आदि करके अपना पूजन पाठ करके धूलिका का बंधन करना चाहिए। उसके बाद वो सबके साथ जो है अनेक प्रकार का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ में बताया गया है, ये भविष्य पुराण में बताया गया है कि चैत्रे मासी महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपद्दिने यस्तत्र स्वपचम सृष्ट्वा स्नानम कुर्या नरोत्तमः। कहा इस दिन स्वपच माने होता है चांडाल, स्वपच का अर्थ होता है स्वानम पचित स्वपचा, जो कुत्ते को भी मारकर खा जाता है, वो हमारे यहाँ सबसे निंदित माना जाता है। तो उसको भी स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श करने के बाद फिर स्नान करें, बाद में सारा कीड़ा करने के बाद स्नान कर लें। तो स्नान करने के बाद, जबकि इस चांडाल का स्पर्श करने के बाद फिर स्नान करने से कहा गया है सारा दुरित, इसलिए सभी वर्णों का सबके साथ जो है आप मिल सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं माना जाता है। उससे क्या होते हैं, सारे दुरित समाप्त हो जाते हैं, आदि व्याधि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है भविष्य पुराण में। न तस्य दुरितम किंचिन नाधयो व्याधयो निपनाधि न व्याधि। व्याधि माने शारीरिक होगा, आदि माने मानसिक व्यथा, दोनों समाप्त हो जाती हैं।
इसलिए होलिका पर्व सबका है, प्रत्येक वर्ण का है, सब लोग मिल करके इसको मनाते हैं। ऐसा दिव्य पर्व है। आगे और भी बताया गया है जो हम बता चुके हैं पहले कि इस दिन जो है प्रतिपदा के तिथि के दिन के प्रतिपदा के प्रातःकाल बंदयेत होलिका भूमिम सर्व दुखोपशांतये, होलिका भूमि का बंधन करना चाहिए। जहाँ होली जलाई जाती है उसका जो है प्रतिपदा में जाकर प्रातःकाल उनका बंधन करना चाहिए। उसकी वंदना करने से सर्व दुखोपशांतये, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और बताया गया होलिका दाह करने से भी जो है अनेक प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं। होलिका एक देवी है, ये सामान नहीं है। इनकी पूजा की जाती है। इनको पूजा करने के बाद जब इनको दाह किया जाता है तो ये दाह ये तो देवी हैं, ये तो अधिष्ठात देवी हैं, जल्दी थोड़ी है। लेकिन और जितनी आधियाँ व्याधियाँ जो भी रोग दोग सब जला देती है, नष्ट कर देती है। जलाने से प्रसन्न होती है भगवती, ऐसी भगवती है। क्योंकि इनके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, इनका मंत्र बताया गया है, कैसे हम पूजा करें बताया गया है कि जो धूलि का बंधन किया जाता है कि बंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण चा अतस्त्वं पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव। जो सुरेंद्रेण इंद्र के द्वारा जो बंदित हैं, ये ब्रह्मा के द्वारा बंदित है, भगवान शंकर द्वारा जो बंदित हैं, ऐसी हमारी आप रक्षा करें और भूति प्रदा भव। ये आप जो है मेरी संपत्ति को, वैभव को आप बढ़ाने वाली हो। इस प्रकार से धूलि बंधन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस दिन ये बताया गया है कि बहुत उत्तम है कि जो चूत कुसुम, मतलब ये जो आम्र होता है, आम्र का जो है वो कुसुम पुष्प, इसका जो है पूजन करके देवताओं को अर्पण करके इसका प्राशन करना चाहिए। प्राशन करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और बताया गया है क्योंकि ये बसंत ऋतु का मुख्य माना गया, बसंत ऋतु का वैभव है। ये आम्र मंजरी जो होती है ये बसंत ऋतु का वैभव है। यही बसंत ऋतु इसी समय आरंभ होती है, यही बसंत लाती है। इसलिए इसको चंदन के साथ इसको आम्र मंजरी को ग्रहण करना चाहिए। चंदन जो मलयाग्री चंदन उसको मिला करके लिखा हुआ है, का मंत्र भी है कि इसको करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। लिखा गया है वृत्ते तुषार समय सित पंचदश्याम प्रातः बसंत समय समुपस्थिते च संप्रास्य चूत कुसुमम सह चंदनेन सत्यम ही पार्थ पुरुषोत् समा सुखी स्यात्। ठीक है, क्या इस प्रकार से सुखी हो जाता है व्यक्ति। मंत्र बताया गया है कि चूतमग्र्यम बसंतस्य माकंदम कुसुमम तव सचंदनम पिबाम्यच्च सचंदनम पिबाम्यद्य सर्व कामार्थ सिद्धे। इसी मंत्र को पढ़ करके कि जो है जो मंजरी है उसको पीस लेना चाहिए, इसे नहीं सिर चबाना है, उसको पीस करके उसमें चंदन मिला करके मलयागिर और इस प्रकार से केसर आदि मिला करके फिर उसको जो है उसको पीना चाहिए। पीने से क्या होता है, सर्व कामार्थ सिद्ध है, सभी काम और अर्थ की सिद्धि हो जाती है। ऐसा सुंदर पर्व है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। परंपरा है उसमें वस्त्र और उपवस्त्र की बात की गई है कि जो है बाएं कंधे पर वस्त्र रखा जाता है। ये कोई पूजा पाठ जब तब नियम करना हो तो ये हमारे यहाँ देव कार्य में बाएं कंधे पर और पितृ कार्य में दाएं कंधे पर रखा जाता है। इस प्रकार वस्त्र की यही परंपरा है। लेकिन जो आजकल देखा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो, कहीं सिर पर वस्त्र रख दो, कोई रुमाले ला कर रख देता। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये परंपरा कोई शास्त्रीय परंपरा नहीं है। और ये एक तो जैसे जो हमारे यहाँ बहुत प्रकार के संप्रदाय हैं, तो एक सखी संप्रदाय है जिसमें लोग पुरुष भी स्त्री बन करके, स्त्री अपने को रूप में समझ करके और वो भगवान की आराधना करते हैं। तो जो अपने को स्त्री मान लेते हैं, सीता जी की सखी या राधा जी की सखी मान करके जो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की उपासना जो लोग करते हैं,
उन्होंने परंपरा आरंभ किया कि वो सिर पर कपड़ा रखते हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए विधान है कि उन्हें सिर पर वस्त्र रखना चाहिए, पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसा है कि आजकल जो नियम है कि द्विजाति को शिखा सबको धारण करना चाहिए अपने सनातन धर्म में, लेकिन जो शिखा नहीं धारण करते हैं, शिखा छिपाने के लिए ऊपर कपड़ा रख लेते हैं, किसी को पता नहीं चले शिखा इनके है कि नहीं है। इसलिए ये कोई परंपरा नहीं है, कोई ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है कि व्यक्ति जो है सिर पर वस्त्र रखे। जो उत्तरी वस्त्र होना चाहिए, बहुत लोग ओढ़ लेते, नहीं तो बाएं कंधे पर वस्त्र रख लिया, इस प्रकार से आराधना करनी चाहिए। यही ऋषि परंपरा, यही वैदिक परंपरा है। और ये लौकिक परंपरा में लोग ऐसा करना आरंभ कर दिए, सिर पर वस्त्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार से जो है नियम बताया गया है। हाँ, वहाँ पर बताया गया है जैसे जब समावर्तन होता है, समावर्तन के समय ये हम लोग करवाते हैं, विनियोग कराते हैं। युवा सुवा साहित मंत्र से है, विश्वामित्र ऋषि विष्टुप छंदा सूर्य देवता उष्णी सेण शिरोवेष्टने विनियोगा, वहाँ शिरोवेष्टन किया जाता है इसी मंत्र से। युवा सुवा साह परवीत आगात स श्रेयान बहुत जायमाना तंधी रासा कवय उन्नन स्वाध्यो मनसा देवयंता। तो वहाँ पर इसलिए सिर पर बांधा जाता है, कोई हमको कहीं आना जाना है, कोई विशेष कार्य करना है, उसमें हम सिर पर वस्त्र बांध लें गृह शास्त्र मानने के बाद। लेकिन ये पूजा पाठ के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, और निश्चित रूप से सिर में कपड़ा बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे है विधान है, उत्तरी वस्त्र धारण करके और देवताओं का पूजन पाठ करना चाहिए, ये उचित है। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो तीसरा प्रश्न है कि एकादशी के विषय में एक प्रश्न आया है कि लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन जो है चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत भी दो प्रकार के शास्त्रों में बताया गया है। एक तो है कि निषेध जो वस्तुएं निषेध हैं, उन वस्तुओं को ना भक्षण किया जाए, ना ग्रहण किया जाए, और एक है कि भाई पूरा व्रत रहना। एक निषेध परिपालन, एक संपूर्ण व्रत। तो उसमें जो लोग कहते हैं चावल को बहुत लोग ऐसा करेंगे, चावल छूना नहीं चाहिए, चावल शंकर जी पर चढ़ाना नहीं चाहिए, सब जगह चावल निषेध कर देते हैं। ऐसा चावल कोई इतना बड़ा अपराध नहीं, उसमें चावल छूने से अब दोष लग जाएगा। कारण ये है कि ऐसे भी कहा गया है कि शालिग्राम जी को चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, सदैव के लिए निषेध, चाहे एकादशी हो चाहे कोई हो, चावल उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन एकादशी क्योंकि जो व्रत करता है उसके लिए है कि वो एकादशी में चावल ना ग्रहण करे, चावल ना भक्षण करे। और ये कोई ऐसा विधान नहीं है कि चावल जो है कुछ छुए ना, क्योंकि देवता लोग जो है हमारा व्रत नहीं कर रहे हैं, हम उनका व्रत कर रहे हैं कि देवताओं को हम व्रत कराएं। तो देवताओं को व्रत नहीं करा सकते हम, लोग अपनी बुद्धि से विचार कर लेते हैं, लेकिन देवताओं के लिए अच्छा चढ़ाना चाहिए। उनके लिए हवन में भी चावल का प्रयोग करेंगे, कोई उसमें निषेध नहीं है। केवल अपने लिए हम प्रयोग न करें, हम खाएं नहीं उसको, इतना ही है। और चावल, जो देवता चावल के प्रिय होते हैं, अक्षत उनको चढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं, क्योंकि भगवान व्रत नहीं करते हैं, व्रत हम लोग करते हैं। ये समाधान हुआ। और चौथा जो प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सर्वेश शुक्ल ने किया है कि देवी का नाम दुर्गा क्यों पड़ा, तो मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि दुर्गा नाम इसलिए पड़ा, जो दुर्गा सरस्वती पाठ करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि दुर्ग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य का जो बहुत बड़ा उपद्रवी था, और देवता लोग डरते थे, देवताओं पर आक्रमण करता था, ऋषियों पर, मनुष्यों को, सबका संहार कर रहा था। त्रैलोक में त्राई मच गई थी। ऐसे दुर्ग नाम के दैत्य का संहार करने के लिए भगवती जो प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा दुर्गा। दुर्ग नाम का दैत्य का संहार करने दुर्गा नाम पड़ा। और दूसरा ये अर्थ है कि उनको भगवती देवी दुर्गा जी को जो है भगवती को तत्व रूप से जानना बड़ा कठिन होता है, इसलिए कहा गया दुखेन गम्यते दुर्गा। जो बड़ी कठिन तपस्या के द्वारा जिनका तत्वबोध व्यक्ति कर सकता है, वो दुर्गा, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। अथवा ये भी कह लीजिए दुर्ग कार्य विधायिनी,
जो बड़े से कठिन से कठिन कार्यों का जो कार्य संपादन कर देने वाली वो दुर्गा है। कहीं भी कोई समस्या आ जाए, वसुदेव जी का पुत्र गायब हो गया था, श्री कृष्ण गायब हो गए थे, और उसके बाद दुर्गा जी की उन्होंने देवी भागवत की कथा श्रवण किया, वसुदेव जी ने दुर्गा जी की आराधना किया, पुत्र उनको प्राप्त हो गया। तो कहीं से कोई कैसा भी संकट हो, भगवती दुर्गा जी की कृपा से वो कार्य सिद्ध हो जाता है, इसलिए इनका नाम दुर्गा पड़ा। ये समस्त दुखों का समन करने वाली इनका नाम दुर्गा है। इसलिए मैं इन चारों प्रश्नों का समाधान संक्षिप्त रूप में समाधान किया, और आशा करता हूँ, और दूसरी बात मैं भी बताना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे प्रश्न करते रहिए और साथ सम्मत उत्तर प्राप्त करते रहिए। और ये दूसरी बात, ये जो इसी 30 मार्च को दिन बुधवार को हमारे यहाँ जो है अपने दुर्वासा आश्रम पर, दुर्वासा आश्रम सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर पर जो है सामूहिक भी बटुकों का उपनयन संस्कार होगा। जो बालक, क्योंकि समय से उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, और आकर के यहाँ अपना नामकरण करावें, और यहाँ पर विधि विधान से उपनयन संस्कार होता है बड़े बड़े विद्वानों द्वारा। और सबसे उत्तम काल यही है, चैत्र महीना मीन के सूर्य, इसके बाद गौड़ काल हो जाता है, उत्तम काल चला जाएगा। इसलिए जिनको और आकर के लोग व्रत करें, उपवास करें जो चाहिए ब्राह्मणों के लिए, और ये उत्तम कार्य हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। तो जैसा कि गुरु जी ने हमारे चारों प्रश्नों का शास्त्र सम्मत निराकरण किया, उनका मार्गदर्शन किया, हमें बताया, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को शेयर करिएगा वीडियो, उन्हें भी बताइएगा, उन्हें भी जागरूक करिएगा अपने धर्म के प्रति। तो जय श्री राम, जय परशुराम।